झज्जर में आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुनता नहीं, और सबसे बड़ी उनकी जो इसको कहना चाहिए मैच्योरिटी पे भी देश को शक हो गया है। जो देश से बाहर जाकर देश के बारे में अनर्गल बोलता है, ऐसे व्यक्ति पर देश कैसे भरोसा कर सकता है। क्रेडिबिलिटी का संकट हो गया है। कांग्रेस को समझना चाहिए, उनके साथ कांग्रेस अभी बहुत दूर तक नहीं जा सकती। पहले भी धनखड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष निराशा से भरा हुआ है और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नहीं बची। भारत में जेन जी की पहली पसंद। वो जो मैच्योरिटी का लेवल इतने साल के बाद भी उनमें आना चाहिए था देश के लिए, वो नहीं आया। इसका मतलब ये है कि वो जो मैच्योरिटी का लेवल इतने साल के बाद भी उनमें आना चाहिए था। सोनीपत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडौली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को देश की सबसे झूठी पार्टी बताया। 3 बार बीजेपी की सरकार आ जाती है, वहां फिर उस प्रदेश में कांग्रेस का बीज नहीं जानता। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब हरियाणा में कांग्रेस का बीज जानने वाला नहीं है, कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो जाए। मैंने जिस दिन उनको जिम्मेवारी। बडौली ने कहा, झूठ बोलकर कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन अब समय बदल गया। जहां भी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है, वहां कांग्रेस का बीज भी नहीं उगता। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तब भी झूठे नारे दे गए। बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया और झूठ बोलना और उसके बाद झूठ बोल के भाग जाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। इनेलो ने कांग्रेस शासनकाल में CLU CD कांड में फंसे नेताओं की CIT जांच करवाने की मांग की। आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और उससे पहले भी जब हम आप मिले, खुल करके आपको एक चीज बताई थी कि प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों आपस में। अभय चौटाला ने किसानों के खेतों में भरे बरसात के पानी को निकालने के लिए भी सरकार को फिर से चेतावनी दी। किस तरह से आपके ये जो अलग अलग लाइसेंस जो इशू होते हैं हुड्डा के और दूसरे डिपार्टमेंट के, वो कैसे। हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह। मंत्री राव नरवीर ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। के दौरान भाजपा और उसके कार्यकर्ता देश के लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और साथ मंत्री ने कहा, पीएम के आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान से कई लोग जुड़े और 2047 तक पीएम के विकसित राष्ट्र का सपना पूरा करने में सहयोग दें। जयंती से पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25। यमुनानगर में वन विभाग ने खैर से भरे मिनी ट्रक को पकड़ा। ट्रक से लाखों के खैर के पेड़ बरामद। मुखबर खास से सूचना मिली थी हमारे वन दरोगा श्री मिंटू कुमार को। जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने इस मिनी ट्रक या जो टाटा की गाड़ी है ये इसकी। गोहाना में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 5 करोड़ की फिरौती के मामले में फरार 2 बदमाश घायल, 1 गिरफ्तार। इन्फॉर्मेशन आई थी जिसमें मैं और STF सोनीपत की टीम दोनों ने काम किया और 3 आरोपी जो अपहरण का केस है 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी 300। पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 1 गाड़ी के बरामद। पकड़े गए एक आरोपी पर पहले से कई मामले दर्ज। साइकिल खानों को राउंड अप किया गया। रात में 3 काबू कर कामना हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। कपिल पे पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 10-12 मुकदमे हैं जिसमें एक मुकदमे में ये
उम्र कैद की सजा काट रहा है और